Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle of mass 1 gram moving with a velocity v is equal to 3I minus 2j cap experience a perfectly inelastic collision with another particle of mass 2 gram with velocity 4j minus 6k cap. Find the velocity v and v of the particle format if the component v1 and v2 are given in SI units. Okay, तो चलिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या फाइंड आउट करना, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, वी एंड वी यहाँ पर एक ही वी है क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता है, दोनों पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ओके, इफ दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसका आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, आपके स्टिक हो जाएंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है आपका जब आपके कोलाइडिंग पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, यानी कि आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है वो कितना हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अप्रोच, तो ये आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आपका क्या रहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो आपका ऑलवेज अलाउड है। ओके, और कोलिजन के केस में आपका ऑलवेज अलाउड है अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या अगर आपका जीरो है तो। ओके, और बोल सकते हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, अब पार्टिकल जिसका हमें मास दिया हुआ है 1 ग्राम, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए m1u1, ये आपका m1u1 क्या मान लीजिए आपके m1v1 क्वेश्चन में गिवन है। ओके, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल, दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम, ये क्या हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन बोलता है आपका इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू अवर फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। फाइनली ये दोनों मास क्या होंगे, आपस में इंक्लिंज हो गए, तो हम लिख सकते हैं इनका मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा टोटल सिस्टम का मास, और v वेलोसिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए m1 इंटू v1 करेंगे तो m क्या आपका 1 ग्राम में गिवन है। ओके, और आपका v क्या है, एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट में दिया है, यानी कि आपका एसआई यूनिट में दिया है। इसका मतलब यह है कि आपको जो यहाँ पर आपको ये क्या दिया हुआ है, आपको जो वेलोसिटी दी हुई है ये किस में दी हुई है, ये आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ओके, तो मास को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.001। ओके, इनटू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी देखिए आपकी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस ऑफ m2, m2 का मास कितना है, 2 ग्राम का पार्टिकल है, ये हो जाएगा आपका 0.002। ओके, इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी आपको 4 ऑफ j कैप माइनस 6k कैप। ओके, ये देखिए आपका ये जो कॉलिजन आ रहा है, ये कॉलिजन आपका क्या है, दिस इज अवर, ये आपका 2 डायमेंशन कॉलिजन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका आई जे के 3 डायमेंशन कॉलिजन। ओके, क्योंकि यहाँ पर तीनों एक्सिस का यूज हुआ है। ओके, m1 प्लस m2 आफ्टर कॉलिजन देखिए 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम कितना हो जाएगा, 3 ग्राम, तो इसका मास कितना होगा 0.003, और वेलोसिटी आपके यहाँ पर v कैपिटल v मान लीजिए। ओके, अब यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका जगह देखिए 0.003 आई कैप, इस टर्म से क्या आएगा आपका 0.003 आई कैप, और यहाँ से आएगा 0.0088। अच्छा ओके, आई कैप है तो सिर्फ आपका कितना आएगा 0.003 आई कैप वाली टर्म आपकी यहाँ से इतनी आ गई। ओके, अब देखिए जे कैप वाली टर्म में दोनों में है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए फर्स्ट वाले से आएगा आपका -0.002, और यहाँ से आएगा 0.008। ओके, तो 0.008 माइनस 0.002 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.006 जे कैप। ओके, ये आपका मोमेंटम हो गया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से आपका इस टर्म में क्या बच गया आपका 0.012 के कैप। ओके, यहाँ से हम ऐसा मोमेंटम आ जाएगा, ये किसके इक्वल होगा आपका 0.003, और आपकी फाइनल वेलोसिटी v के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम v वेलोसिटी को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, 0.003 हर टर्म में कॉमन है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, देखिए आपका 0.003 से करेंगे तो आपका आई कैप आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ अवर जे कैप माइनस ऑफ अवर 4 टाइम्स के कैप। ओके, दिस विल बी द वेलोसिटी, ये क्या आ जाएगा आपकी वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर्मेट, दिस विल बी द वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछता हो वैसे, ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है आपका रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस आई, कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। ओके, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21, रूट 21 मीटर पर सेकंड क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। ओके, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर वेलोसिटी। ओके, कितना हो जाता है, रूट 21 मीटर पर सेकंड। ओके, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में सिर्फ वेलोसिटी पूछा है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।